अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। नॉवल आतिश इश्क, किस्त नंबर 1, तहरीर अनीला शेख। पेश ए लफ्ज़ ये कहानी 2005 से लेकर 2009 के दरमियान की है, जब व्हाट्सएप का दौर ना था। फेसबुक बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर लोगों के पास सादा नोकिया मोबाइल हुआ करते थे। ये कहानी किसी की हकीकी ज़िंदगी पर मबनी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात कैसे भी हों, अल्लाह पर कामिल यकीन तकदीर को बदल देती है। वक्त और हालात कैसे भी हों, हमें अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बेशक वो गफूर रहीम है, हमें हर मुश्किल में उसी से मदद मांगनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। माही उठो, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। उठो यार। माही, घोड़े बेचकर सो रही हो क्या? उठ रही हूँ, थोड़ी देर और सोने दो प्लीज। नहीं, जल्दी उठो, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। माही, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, खुशी ने सख्ती से कहा। मम्मा। माही नहीं उठ रही। मम्मा, मैं उठ चुकी हूँ। ये सुनते ही माही हड़बड़ा कर बोली। हाँ हाँ हाँ। खुशी उसकी हरकतों पर बेख्तियार हंसने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? तुम बहन नहीं दुश्मन हो मेरी, वो गुस्से से सोच हुई। मैंने कब कहा तुम बहन हो मेरी? खुशी ने जले पर नमक का काम किया। अच्छा चलो, नाराजगी खत्म करो, फ्रेश हो। मुझे भूख लगी है। जब तक मैं स्कूल के कुछ काम कर लेती हूँ। माही अपने पैर पटकती वॉशरूम चली गई। माही और खुशी दो बहनें और उनका एक भाई उस्मान, सुल्तान साहब और जुबैदा बेगम के तीन बच्चे, जिन्हें वो दिलो जान से मोहब्बत करते थे। माही 14 बरस की माही 14 बरस की थी, घर की बड़ी बेटी। खुशी माही से 1 साल छोटी थी, जबकि उस्मान घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। माही 9वीं जमात की तुलबा थी, जबकि खुशी 8वीं जमात में ज़ेरे तालीम थी। उस्मान 6 बरस का था। जुबैदा बेगम और सुल्तान साहब की दिली ख्वाहिश थी उस्मान आर्मी में अपने वालिद की जगह संभाले। सुल्तान साहब आर्मी ऑफिसर थे, महीने में 2 या 3 दिन के लिए घर आया करते थे, क्योंकि उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी। वो अपने साथ अपनी फैमिली को भी ले जाना चाहते थे। जब जुबैदा बेगम ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो अपने खानदान से दूर नहीं रह सकती। खुशी, आ जाओ नाश्ते के लिए, मैं कब से वेट कर रही हूँ, माही ने आवाज दी। दोनों मिलकर पूरा घर सर पर उठा लेती हैं, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं, मगर मजाल है दोनों का एक भी निवाला एक दूसरे के बगैर हलक से उतर जाए। जुबैदा बेगम हैरानी से बोली। मामा, ये सीक्रेट है, आपकी समझ नहीं आएगी, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, फिर स्कूल के लिए तैयार हुई। कुछ देर में उनकी वैन आ गई। अल्लाह हाफिज मम्मा, दोनों हम आवाज होकर बोली और फिर स्कूल के लिए रवाना हो गई। उस्मान एपीएस में जेर तालीम था, वहीं हॉस्टल में रहता था। जब सुल्तान साहब घर आते तो उस्मान को अपने साथ लेकर आया करते। माही, आज ब्रेक टाइम में मेरे साथ क्लास से बाहर चलना, मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी है, माही ने दरख्वास्त की। सॉरी यार, तुम जानती हो मुझे भीड़ भाड़ में घबराहट होती है। वैसे मुझे ब्रेक टाइम में टेस्ट की तैयारी करनी है, माही ने समझाने की कोशिश की। अच्छा, नहीं चलना, पर मेरी बात तो सुन सकती हो ना, कमल ने मुंह बिसेरे कहा। फिलहाल काम करो, ब्रेक टाइम में बातें करते हैं। पवन माही की हम जमात होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। उनकी दोस्ती चौथी जमात में हुई थी, जब कमल न्यू स्टूडेंट थी। माही ने उसे वेलकम ही नहीं किया, बल्कि अपनी साथ वाली सीट भी दी। जब से दोनों हमेशा एक साथ बैठती हैं, और ये बात क्लास की तमाम तुलबा और असातिज़ा भी जानते हैं। माही हर किसी से जल्दी घुलती मिलती नहीं थी। उसे शोर और भीड़ भाड़ से घबराहट होती थी, इसलिए वो ब्रेक टाइम में भी स्कूल के ग्राउंड में जाने से गुरेज करती थी। ये एक प्राइवेट स्कूल था ये एक प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद भी सेपरेट स्कूल था, जहाँ गर्ल्स और जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ अलग-अलग वक्तों में पढ़ते थे। बॉयज़ सुबह 8 से 12 की टाइमिंग थी, जबकि गर्ल्स की 12 से 5 के दरमियान पड़ती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने पहली मुलाकात में मुझे अपना दीवाना बना लिया है। वो बहुत हैंडसम है। मैंने उसे अपनी कज़न की शादी में देखा था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम उसे जानती तक नहीं, उसका नाम तक तुम्हें नहीं मालूम, और तुम उसके लिए दीवानी बनी जा रही हो? माही माही ने कमल की बातें सुनकर गुस्से में कहा। मैं अपनी कज़न से उसके बारे में सब पूछ कर पता कर लूंगी। मैंने जब से उसे देखा है, वो मुझे बार बार याद आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पता करने की, न जाने किन चक्करों में पड़ गई हो। खुदा का वास्ता है, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अगले माह बोर्ड के पेपर्स हैं हमारे। कुछ तो ख्याल करो। माही के अल्फाज में साफ बेजारी नजर आ रही थी। माही को ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया किताबों में बसती थी। वो लॉयर बनना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। और शाज़िया कैसे आना हुआ? शाज़िया जुबैदा बेगम की पड़ोसन थी, उनसे मिलने आई थी। शाज़िया की शादी जुबैदा बेगम के सामने हुई थी।
शादी के सास और ससुर कोई न था। शादी के बाद माँ की तरह हर अच्छे बुरे वक्त में ज़ुबैदा बेगम ने संभाला, उसका साथ दिया। ज़ुबैदा बेगम का ताल्लुक कराची से था, इसलिए वो कराची छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। वो बहुत दीनदार और अखलाकमंद खातून थी, जो हर किसी से बेलौस मोहब्बत करती थी। खुद से जुड़े रिश्तों के साथ-साथ वो गैरों से भी उन्हें बेहद मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मोहल्ले में उनके अच्छे ताल्लुकात थे। औरतें उनसे अक्सर मिलने घर आया करती थीं। कुछ फासले पर भ कुछ फासले पर बहन-भाइयों का घर था, जिनसे वो खुद भी मिलती-जुलती रहती थी। बहुत मोहब्बत वाला घराना था, सब मिल-जुल कर रहा करते थे। मैंने कढ़ी बनाई थी, आपको पसंद है ना? इसलिए लेकर आई हूँ। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। और तुम्हारी बच्ची कैसी है? अपने पापा के साथ सो रही है। मैंने सोचा खाला से मिल आऊं। बहुत अच्छा किया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये कहकर जुबैदा बेगम किचन में आ गई। आपने सुल्तान खालू से बात की? शारजा जुबैदा बेगम के पीछे आई। हाँ, बात की थी मैंने। तुम्हारे खालू ने कहा अभी माही बहुत छोटी है, हम इतनी जल्दी उसके रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहते। कम से कम माही 18-19 की हो जाए, फिर देखा जाएगा। शारजा ने अपने भाई के लिए माही का रिश्ता मांगा था, लेकिन जुबैदा बेगम की बातें सुनकर वो चुप हो गई। टन 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 स्कूल की घंटी बजी। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? खुशी ने फौरन ही सवाल किया। माही और खुशी जब घर पहुंची तो जुबैदा बेगम कहीं जाने के लिए तैयार थी। छोटे मामू के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, तुम दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक कर लो, जुबैदा बेगम ने नसीहत की। नहीं मम्मा, आप दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जाएं। अगर कोई आया तो उसे लगेगा घर पर कोई मौजूद नहीं है, तो वो खुद ही चला जाएगा। जुबैदा बेगम ने असबाब में सर हिला दिया। माही कमरे में बैठी कार्टून देख रही थी, जबकि खुशी मोबाइल पर गेम्स खेल रही थी। खुशी को माही का कार्टून देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अगर वो कुछ कहती तो इन दोनों का झगड़ा हो जाता। इसलिए खुशी ने मोबाइल पर गेम खेलना ही मुनासिब समझा। माही को कार्टून्स देखना बहुत पसंद था। वो अपने फ्री टाइम में अक्सर कार्टून्स देखा करती थी। खुश खुशी मोबाइल में मसरूफ़ थी कि किसी की कॉल आई, तो खुशी कमरे से बाहर निकल आई। कौन था? माही ने सवाल किया। रॉन्ग नंबर, खुशी ने मुख्तसर जवाब दिया। माही दोबारा कार्टून देखने में मसरूफ़ हो गई। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। माही के इम्तिहान करीब आ रहे थे। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। माही रात माही रात में काफ़ी देर तक पढ़ाई करती रहती थी, जबकि खुशी बेफिक्र सोती रहती थी, क्योंकि उसके पेपर्स में अभी काफ़ी वक्त था। माही और खुशी का एक ही रूम था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। माही पढ़ाई में मसरूफ़ थी कि अचानक फ़ोन बजा। उसने मोबाइल हाथ में उठाया तो एक अजनबी नंबर जगमगा रहा था। कुछ देर देखने के बाद उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? जी, मैं पारस। उसकी आवाज़ सुनकर न जाने माही को क्या हुआ। वो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे उसके कानों में किसी ने शीरी घोल दी। उसका दिल चाहा बस वो उस आवाज़ को सुनती रहे। आज से पहले उसने इतनी प्यारी आवाज़ कभी न सुनी थी। हेलो, आप सुन रहे हैं? उसने तवील खामोशी पर कहा। जी, 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 मैं सुन रही हूँ, वो बौखला कर बोली। माज़रत ख़्वाह हूँ, मैंने इतनी रात में कॉल की। 1 घंटे पहले आपकी कॉल आई थी। उस टाइम मैं जिम में था। मुझे पूछना ये है, आप मुझे बार-बार कॉल करके तंग क्यों करती हैं? उसने सारी बात एक ही साँस में बोल दी। मैं? नहीं, नहीं, माही ने घबराते हुए कहा। आप इतना डर क्यों रही हैं? मैं कोई जिन नहीं हूँ, आपको खा नहीं जाऊँगा, वो हँसते हुए बोला। उसकी आवाज़, फिर उसका हँसना, माही को अपना गर्विदा बना रही थी। ये क्या हो रहा था? वो ऐसा क्यों महसूस कर रही थी? वो खुद भी नहीं जानती थी। आई एम सॉरी, अब मैं आपको कॉल करके तंग नहीं करूँगी। थैंक यू। ये कहकर उस अजनबी ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद भी माही उसकी आवाज़ के सहर में डूबी रही। ना जाने कितनी देर तक वो उसकी बातों को याद करके मुस्कुराती रही। अजीब-सा एहसास था। वो अपनी इस कैफ़ियत से अनजान थी। वो तो बस उस आवाज़ को सुनना चाहती थी। लेकिन ये क्या? मैंने तो कह दिया, अब मैं कॉल नहीं करूँगी। फिर मैं उसकी आवाज़ कैसे सुन सकती हूँ? माही बेचैन हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर आतिश-ए-इश्क के पहले किस्त का अख्ताम हुआ। अगर आपको ये किस्त पसंद आई, मेरी वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।